Students, today we are started mathematics chapter 3 numbers, even and odd numbers. Students, numbers that are in pairs are called even numbers. It means two pairs, two persons, two things like that, such as this and this and this. This is two pairs. ओके तो नंबर्स दैट आर इन पैरास आर कॉल्ड इवन नंबर्स. इवन नंबर्स इट मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन अगर पैरास में है, इट मीन्स जोड़ी बनी हुई है उसकी. ओके जोड़ी मीन्स दो की जोड़ी, टू का पैरास बना हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? इवन नंबर्स. लाइक्स टू की टेबल में देखिए, टू में टू प्लस करा तो क्या हो गया? फोर में फिर अगेन टू को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिक्स में फिर टू को प्लस कर देंगे तो एट में फिर टू को प्लस करेंगे तो 10. इट मीन्स होता है ये इवन नंबर्स है. ठीक है. और जो डिवाइजेबल है इट मीन्स जो डिवाइड हो सकता है. ये इवन नंबर्स मीन्स जो पैराज में बनते हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स. एंड इवन ग्रुप्स ऑलवेज एंड विथ 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है. इवन नंबर्स जो होते हैं वो अधिकतर एंड में क्या होते हैं, मतलब आप कोई भी अगर इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे करोगे कि कोई भी नंबर आपको डिजिट दिया हुआ है तो उस डिजिट के लास्ट में या तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से कोई भी डिजिट बनी होगी, तो वो जो डिजिट है अगर वहाँ पर आपको लास्ट में ये नंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, कौन से नंबर्स? ये इस तरह से ये नंबर्स दिखाई देते हैं 2, 4, 2, 0, 2, 4, 6 एंड 8, तो वो क्या होता है? इवन नंबर्स होता है. ओके. देन फॉर एग्जांपल लुक एट 286, 198, 450, 964 एंड 282. इट मीन्स 286. लाइक इसका लास्ट नंबर कौन सा है? 6. ठीक है. इसका लास्ट नंबर 8, इसका लास्ट नंबर 0, देन इसका लास्ट नंबर 4, इसका लास्ट नंबर 2. तो ये सब क्या हुए? ऑड नंबर्स हुए. ठीक है. इन्हें क्या कहेंगे हम? ऑड नंबर्स. मीन्स इवन एग्जाम्पल्स 286, 198, 450, 964 एंड 282 एक्सेट्रा आर इवन नंबर्स. इन्हें कहेंगे हम इवन नंबर्स. एंड समझ में आया कि जिनका पैराज बनता है उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं, एंड जिनका पैराज नहीं बनता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स. ओके. नंबर्स दैट आर नॉट इन पैराज, जो नंबर्स पैराज में अवेलेबल नहीं हो पाते उन्हें, इट मीन्स 2 के पैराज में नहीं हो पाते तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स. लाइक 1, लुक 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13. इसी तरह से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे. आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. क्या कहेंगे इनको? ऑड नंबर्स. लुक एट दिस ओनली 1 एंड दिस नो 2. ये है 3 इसके में. कितने हैं? 3 में है. ये पैराज में नहीं है, ये 3 है. अगर इन 2 का पैरा बना दोगे तो 1 सिंगल छूट जाएगा. तो ये, और यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 5 में है. तो इस तरह से नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर. समझ में आया? जहाँ पर पैराज बनते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स. और जिनका पैराज नहीं बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स. ठीक है. अब ऑड नंबर्स ऑलवेज एंड विथ 1, 3, 5, 7 एंड 9. ऑलवेज नंबर अगर कहीं पर भी लिखे हों, ठीक है, ऑड नंबर्स कहीं पर भी लिखे हों तो उनके लास्ट में क्या क्या डिजिट आती है आपको बता रखा है. 1, 3, 5, 7 एंड 9. अब यहाँ एग्जाम्पल्स में देखिए 113, सो 3 लास्ट में है. 285, 5 लास्ट में है. 311 तो 1 लास्ट में है. 459 तो 9 लास्ट में है. एंड 617 तो 7 लास्ट में है. तो ये क्या होते हैं? ऑड नंबर्स. अब ऑड नंबर्स की सिंपल सी पहचान ये है जो डिवाइजेबल. देखो 2 1 सा 2, 2 सा 4, 2 3 सा 6, 4 8 10 12 इस तरह से 2 की टेबल में जितने भी डिजिट आते हैं अगर आप उनको पहचान लोगे तो वो इवन नंबर्स हो जाते हैं, एंड बाकी क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं. तो स्टार्ट करें हम लोग सम सॉल्व करना. फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है राइट द इवन नंबर्स फॉर 8 to 13.
8 to 30 के इवन नंबर्स नोट करने। इवन नंबर्स मैंने बताया, इवन नंबर्स लास्ट में क्या क्या आना चाहिए, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको इवन नंबर्स ये बता रखा था ना, इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए आपको 8 दिया हुआ है, तो 8 में 2 प्लस कर दिए तो 10, फिर 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। यहाँ तक कि आपको 8 से लेकर 30 तक के इवन नंबर्स नोट करते हैं। अब इनमें लास्ट में सब में चेक करिए क्या क्या आ रहा है। 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। ठीक है, यही आपको बताया यहाँ पर, ये रहा देखो, ये दे रखा है ना 2 0 2 4 6 8। तो इन सब के लास्ट में यही डिजिट आ रही है। या फिर आप 2 2 को प्लस कर करके या 2 2 का पैरास बना दो। जैसे 8 में 2 को प्लस करा तो 10, 10 में 2 प्लस करा तो 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14, 14 में 2 प्लस किया तो 16। तो इस तरह से ये बनाना है हमें इवन नंबर्स। आपको इस तरह से बुक में कंप्लीट करने हैं। एंड नेक्स्ट, राइट द नेक्स्ट 9 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर अभी हमने पढ़ा है जिनका पैराज नहीं बनता है, ठीक है, जो पैराज में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 5, तो 5 फिर लिखेंगे हम 7, तो 5 के बाद काउंट करो 3 तक, 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, 7 के बाद 8 के 9, 9 के बाद, क्योंकि 10 लिखोगे तो 10 में 0 आता है और 0 क्या है, इवन नंबर्स, और हमें ऑड लिखना है, तो ये रहा 11। फिर 12 लिखोगे तो लास्ट में 2 आता है जो कि इवन नंबर्स होता है, तो हम क्या लिखेंगे 13। इसी तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। 13 15 17 19 21 23 21, अगेन 21 का दे रखा है तो 21 23 25 27 29, इस तरह से हम लोग इसको 3 के डिफरेंस में आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ 13 का आपको लास्ट में इसमें इवन नंबर ऑड नंबर्स में दिया हुआ है कि लास्ट में आपको क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 9 1। अब यहाँ पर कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 5 लुक पे दिखा देती हूँ, ये 5 7 9, ये लास्ट में 1 3 5 7 9, यहाँ पर 1 3 5 7 9 1 3 5 7। इस तरह से आपको कहीं पर भी आपको कोई और डिजिट दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो इस तरह से बनते हैं ये ऑड नंबर। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग स्किप काउंटिंग। कलेक्शन ऑफ सम बलून्स इज गिवन हियर, कलेक्शन ऑफ सम बलून्स गिवन हियर। अब यहाँ पर बलून्स चेक करिए, लुक बलून्स देखिए, सारे बलून्स टूटूस के पैराज में बने हुए हैं टूटूस के पैराज में। ठीक है, स्किप काउंटिंग भी हम लोग इसी तरह से करते हैं। स्किप काउंटिंग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 की ही हो, आप 3 3 की स्किप काउंटिंग भी होती है, 4 4 की भी होती है, 5 की 10 की, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है बलून्स का कलेक्शन, चेक करो, यहाँ पर भी 2 बलून्स सर्कल्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ये 12 सर्कल्स दे रखे हैं आपको। इन 12 सर्कल्स में 2 हर सर्कल्स में 2 बलून्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे बेटा कि द बलून्स आर ग्रुप्ड बाय पुटिंग अ सर्कल अराउंड 2 बलून्स। यहाँ जो बलून्स का जो सर्कल बना हुआ है ना, उसमें हर सर्कल के अंदर 2 बलून्स है। तो दैट काउंटिंग विल भी कैसे हो जाएगी, 2 फिर 4 6 8 10 12 14, इस तरह से हम लोग उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर रिमेंबर हिम, व्हेन यू कुड लर्निंग 1 or more between 2 नंबर वी कॉल इट्स स्किप काउंटिंग। हम उन्हें क्या कहते हैं, स्किप काउंटिंग। आप 2 या अधिक नंबरों की भी स्किप काउंटिंग कर सकते हैं, तो उसे हम स्किप काउंटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है नीचे, कंटिन्यू द पैटर्न विथ काउंटिंग इन 3s। ठीक है, क्या कहेंगे, काउंटिंग 3 नहीं कहेंगे, 3s कहेंगे, 3 नहीं 3s कहेंगे। लाइक आपको अगर टेबल आती है तो बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप इस छोटी छोटी चीज़ों को आप टेबल से कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट में देखिए आपको क्या दे रखी है, 3 की टेबल दे रखी है, क्योंकि यहाँ 3s का स्किप काउंटिंग हो रहा है। 3 1 जा 3, देखो 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 8, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ओके,
अब उसके बाद आपको जो दे रखा है, तो यहाँ 17 की टेबल नहीं है बेटा, ध्यान रखना। फर्स्ट में इसने दे रखा है कि आपको 3 की काउंटिंग करना है, तो 17 के बाद 3 काउंट करो, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ हमने क्या लिखा, 20। फिर 20 के बाद 21, 22, 23, ये 23। फिर 23, 24, 25, 26, ये क्योंकि ये 3 की काउंटिंग है। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि इवन ऑड अलग है और थ्रीज़ की काउंटिंग अलग है। काउंटिंग आपकी स्किप काउंटिंग आपकी 2s की भी हो सकती है, 3s भी हो सकती है, 4s, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। सो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ये 3s की काउंटिंग है। नेक्स्ट पेजेस पे हम आएंगे, कंटिन्यू द पैटर्न विथ काउंटिंग इन 5s। क्या दे रखा है आपको, अब जो पैटर्न आपको कंप्लीट करना है वो काय का पैटर्न है, 5-5 का पैटर्न कंप्लीट करना है। जैसे 11 क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर 11 दिया हुआ है। ठीक है, अब 11 में आपको दिया हुआ है, तो 11 में आपको क्या प्लस करना है, 5। या तो आप 5 काउंट करके अगला डिजिट लिख दो, या फिर आप क्या करो कि उसके आगे की 5 काउंटिंग करो। जैसे 11 में 5 काउंट करो, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक ये 11 किया हमने, 11 में अगर 5 काउंट किया तो 5 and 1 कितना हो जाएगा, 6, और 1 की 1, तो नेक्स्ट डिजिट 16 दिख रही है। ठीक है, अब ये मान लो हमने 16 लिखा, 16 में फिर 5 काउंट किया तो कितना हो गया, ठीक है, 6 and 5, 11 की 1, 1 कैरी, 1 1 2, कितना हो गया, 21। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 21। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे बढ़ता जाना है। अगर हम 21 से करते हैं तो ये देखो, अब 21 है, इसमें हमने फिर 5 काउंट किया। 5 काउंट या तो आप काउंटिंग कर लो आप हाथों से, ठीक है, कि 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, तो ये हमने यहाँ पर 26 लिख दिया। नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हो, प्लस करके कि 5 और 1 6 एंड 2 की 2, तो ये भी आ गया 26। ठीक है, इसमें अगर आप फिर 5 अगर काउंट करते हो तो 6 and 5, 11 की 1, 1 कैरी, 2 and 1 3, 31। या फिर आप अब 31 में काउंट करो, 31 में 5 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको दे रखा है, कंटिन्यू द पैटर्न विथ काउंटिंग इन टेंस। अब 10 की काउंटिंग तो बहुत ही ईजी है थी, आपको बहुत 10 काउंट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे 15, लाइक ये आपको लिखा हुआ है 15, ठीक है, तो 15 में 10 काउंट कर दिया तो कितना हो गया, 5 1 1 2, ये हो गया 25। अब 25 में फिर आप 10 काउंट कर दोगे तो ये हो गया 5 और 2 और 1 3, 35, ये रहा। अब 35 में अगर आप फिर अगेन आप 10 काउंट कर दोगे तो 5 हो गया और 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया 45। ऐसे 45 में 10 काउंट कर दोगे तो 55, 55 में 10 काउंट कर दिया तो 65। तो इस तरह से आपको आगे काउंटिंग बढ़ाते रहना है, क्योंकि आपको कहा है कि स्किप काउंटिंग जो है वो कितनी भी हो सकती है, 2s 3s 4 5 कितनी भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट में आपको आ रहा है रीडिंग एंड राइटिंग 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स। अब आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो 3 डिजिट नंबर है हमें किस तरह से करना है। ठीक है, जब हम मैथ्स में स्टडी करते हैं तो मैथ्स में जब भी आप काउंटिंग करते हो तो मैथ्स की काउंटिंग कहाँ से होती है, ध्यान रखना। मैथ्स में हम लोग काउंटिंग करते हैं तो लास्ट डिजिट से करते हैं, जिसमें लास्ट में हम लास्ट वाले डिजिट को हम कहते हैं वंस। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग लास्ट वाले डिजिट को, वंस। फिर वंस के बाद आता है टेंस, फिर आता है 100। ठीक है, 100। यहाँ स्पेलिंग मैंने पूरी कंप्लीट नहीं लिखी है क्योंकि आपको इस तरह से काउंट करना है। तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है, देखो ये 1 से 100 है, सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। मान लो आपके पास 3 डिजिट लिखी हुई है, 3 डिजिट किस तरह से लिखी हुई है मैं आपको बता देती हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं नोट कर देती हूँ। मान लीजिए आपको नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है, 243। ओके, 243 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको वंस है, यहाँ पर आपको टेंस है और यहाँ पर आपको है हंड्रेड्स। तो अब आप इसको कैसे करेंगे बेटा, तो ये जो 3 है हम पीछे से काउंटिंग करते हैं, इसको कहते हैं हम वंस, इसको कहते हैं हम टेंस और इसको कहते हैं हम लोग 100। तो इसमें 3 की प्लेस कहाँ है, यहाँ पर, टेंस की प्लेस पर 4 एंड 2 100 की प्लेस पर आ जाएगा 2। समझ में आया। अब ये जितनी प्लेस पर है उसको आपको ऐड करते जाना है। इट मीन्स 2 के बाद कितने डिजिट है, 100 की प्लेस में है तो मतलब 100 में 2 0 लगते हैं,
फिर अगेन प्लस, फिर 4 लिखा है तो 4 के आगे पीछे लास्ट में कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है तो हम 1 0 लगाएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो 10 लिखा हुआ है ये, तो टेंस में वो कितना होता है 1 0 लगता है, तो ये 1 0 लगा दिया और ये थी। तो इस तरह से हुआ 200 + 40 + 3। तो इस तरह से हम लोगों को ये रीडिंग एंड राइटिंग के 3 डिजिट नंबर्स कंप्लीट करने हैं। अब 9 10 देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ देखिए ये 99 + 1, तो 99 + 1, तो 99 को आप लिख दो, एक 9 10s में, एक 9 1s में, एक 9 1s में, ठीक है। अब 1 और 1s में अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि आपको यहाँ पर अलग दिया। अगर ये 100 करके देता तो हम लोग 100 करके काउंटिंग करके लिखते। समझ में आया। अब नेक्स्ट पेजेस पे आपको आ रहा है लाइक न्यूमरल एंड नंबर नेम। मैंने अभी आपको समझाया। देखो यहाँ पर अब आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि ये देखिए 4 1s है और यहाँ पर टेंस नहीं है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर बीच में टेंस नहीं दे रखा है। अगर टेंस देते तो हम लोग टेंस लिखते, यहाँ पर डायरेक्ट 100 लिखा हुआ है। तो ये जो 100 लिखा है, इस 100 को इन्होंने 100 इस तरह से बनाया, 4 की प्लेस पर 4 लिख दिया, तो क्या बन गया है 104। इसी तरह से आपको नंबर्स लिखना है तो आपको लिखना है ONE 1, HUNDRED 100, FOUR 4, 104। ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड इसी तरह से आपको ये सारे नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर उनकी काउंटिंग करनी है और यहाँ पर आपको इनके नंबर नेम लिखने हैं। नंबर नेम आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बुक में नंबर नेम दिए हुए हैं, हमने आपको फर्स्ट क्लास में भी लर्न करवाए हैं। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4। तो ये आपको कंप्लीट लर्न करना है। इवन कम से कम 20 तक अगर आपने लर्न कर लिए तो उसके बाद आपको बहुत ईजी वे में 30 40 50 के नंबर नेम कंप्लीट कर लो, आपको 100 तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं आपको नोट डाउन करके एक बार सेंड कर दूंगी। फिर आ रहा है सिमिलर्स लिस्ट नीचे अगेन। नेक्स्ट में देखिए 130। ठीक है, तो क्या लिखा है 130 मीन्स 130, तो नंबर नेम लिखा है 130। फिर 145 तो 145 दिख रहा है। 163 तो 163। तो इसी तरह से आपको ये सारे कंप्लीट करने होंगे। एंड न्यूमरल्स में अब आपको अलग दिया हुआ है कि नंबर्स नेम फ्रॉम 200 to 999। 999 तक नंबर्स दे रहे हैं आपको। देखो 200 की प्लेस पर दे रखा है और 1 1s की प्लेस पर दे रखा है, तो ये हो गया 201। तो क्या लिखा है इसको 201 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 201 टेंस, तो 210 की प्लेस पर है तो 210 हो गया। ये यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें देखिए, देखो ये यहाँ पर आपको जो दे रखी है ना वो तीनों दे रखी है कि ये रहा 1s की प्लेस, ये 10s की प्लेस और ये 100 की प्लेस। तो 4 कहाँ है 1s की प्लेस पर, तो ये 1 की प्लेस पर आ गया। फिर 1 10s की प्लेस पर है तो ये 10s की प्लेस पर आ गया। एंड 100 4 की प्लेस पर है तो ये आ गया यहाँ पर। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग मैथ्स की काउंटिंग करते हैं। पहले हम लोग 1s लिखते हैं, फिर 10s लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं 100। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर नोट करी हुई है। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर नोट करके दे देती हूँ मैं कि यहाँ पर स्टार्ट होता है 1s 10s एंड 100। ठीक है, उसके बाद 1000 आता है। तो अभी आपके वो डिजिट नहीं आए हैं, अभी आपके इतने ही डिजिट है। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है। आज हमने कर लिया है पेज नंबर 98 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अगले पेजेस से 99 पेज नंबर तक अपने कंप्लीट कर लिया है। उसी के सिमिलर्स है 100 पेज नंबर और उसके आगे आपको दे रखी है काउंटिंग। तो अगर आप एक बार पढ़ेंगे या आपको नंबर से राइट डाउन करना आते हैं तो आप इसको नंबर नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे का वीडियोस हम लोग फिर बनाएंगे और आपको सेंड करेंगे, समझा देंगे कि ये किस तरह से होगा। तो इसमें से कुछ ऐसी शॉर्ट चीज़ें हैं जो आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करनी है। इस चैप्टर में से आपको अपनी कॉपी में क्या नोट करना है, इवन एंड ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट में आपको करना है 1 to 100 तक के नंबर्स नेम, 1 to 100 नंबर्स नेम, एंड 1 to 1000 तक की नंबर्स नोट करना है। ठीक है, नंबर्स नेम अलग है, ONE 1 TWO 2 इस तरह से नंबर्स नेम है। एंड 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंटिंग जो होती है नंबर्स वो आपको अपनी कॉपी में नोट करता है। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोज़। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है बच्चा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय।